आपका विजन क्या है? कमिटमेंट सबसे हाईएस्ट है वो सेफ्टी के ऊपर है। जो बड़े बड़े काम है वो हम लोग मिलके यूनाइट होके करते हैं। एयर सियाल का लेग स्पेस कैसा है? उसमें स्लिम सीट्स जो है ना वो हमने सारी तीनों अपने एयरक्राफ्ट के ऊपर रिप्लेस करवाएंगे। लुकिंग फॉरवर्ड टू द मेंटेनेंस पार्ट एंड द टेक्निकल डिपार्टमेंट। ये किस तरह का ऑपरेशन चल रहा है? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और फ्लाइट ऑपरेशन इनके ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू IME's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज मेरे साथ वो हस्ती बैठी हुई है जिनसे मैं वादा लेके आया था सियालकोट में कि सर आप मुझे अपना थोड़ा सा कीमती वक्त लेके थोड़ा सा अपना टाइम देंगे ताकि मैं वो अज़म को जान सकूं कि ऐसा उन्होंने क्या सोचा था कि पाकिस्तान की खिदमत करने का सेक्टर इन्होंने भी संभाला है। ऐसे लोगों को मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ और ख़ुद इनसे सीखने का मौका भी मिलता है काफ़ी। और क्योंकि अज़म मैं भी एक लेके आया था पाकिस्तान में, और उस अज़म के साथ जब मुझे ऐसा लगता है कि एविएशन इंडस्ट्री में इतना अच्छा काम हो रहा है तो आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ एंड आई हैड टू रीच दिस पर्सन एंड हम इनके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो आप बताएं आपकी डेजिग्नेशन क्या है एयर सियाल में, एंड देन वी विल टॉक अबाउट आपका विजन क्या है। मैं जी इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ एयरलाइन में। और जहाँ तक विजन की बात है तो जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है इसके अम्ब्रेला के अंदर जो है बिजनेस कम्युनिटी जो बड़े बड़े काम है वो अकेले नहीं कर सकती, तो इसलिए फिर हम लोग मिल के यूनाइट होके करते हैं। जैसे ऑलरेडी हमने अपना एयरपोर्ट का सारा आपने बोला इनिशिएटिव लिया, आपको पता है बिल्कुल, और माशाल्लाह अभी वो बड़ा सक्सेसफुली चल रहा है और वन ऑफ फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरपोर्ट है पाकिस्तान में। इसके बाद फिर इसी के रेलिवेंट हमें था कि जी पाकिस्तान में जो एविएशन की फैसिलिटीज़ है ट्रैवलिंग की वो बड़ी कम है, तो वाई नॉट वी गो फॉर आवर ओन एयरलाइन। तो उसके लिए बस फिर हमने उसी मॉडल के ऊपर सोचा, बैठे हमारे चेयरमैन है फजल जिलानी, उनका ये विजन था जब वो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और फिर उसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर स्टार्ट लिया। तो अभी इसमें तकरीबन 600 शेयर होल्डर्स हैं और सब ने इसमें मनी पूल इन की है और उसको लेके अब हम आगे इस पर चल रहे हैं। और आपके सामने है कि अभी हमने 25 दिसंबर को अपनी लॉन्चिंग कर दी है और इस वक्त हमारी फ़्लाइट्स जो हैं वो कराची से जा रही हैं इस्लामाबाद, 3 डेली हैं रिटर्न फ़्लाइट्स, 2 डेली लाहौर की रिटर्न फ़्लाइट्स हैं। अभी हम इसी महीने के एंड से सियालकोट की 2 वीकली फ़्लाइट्स शुरू कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम इंशाअल्लाह ताला पेशावर की इस तरह फ़्लाइट शुरू करेंगे। बिल्कुल सर, मेरे से काफ़ी लोगों ने एक फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछा था जब मैंने फजल जिलानी साहब का इंटरव्यू लिया था, तो उस पर बहुत कमेंट सेक्शन पे एक बात कही गई थी कि आपका मेन हब कौन सा है, कराची या सियालकोट? देखिए जी, डोमेस्टिक ऑपरेशंस के लिए सारी एयरलाइनों की तरह हमारा भी ऑपरेशनल जो हब है वो कराची ही है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई लोकेशन इस तरह की है कि आपके सारे फासले मेनली कराची से बनते हैं और डोमेस्टिक ट्रैफिक भी जो है उसका मेजर पार्ट वो कराची से लाहौर और कराची से इस्लामाबाद है। बिल्कुल। जब इसके बाद जब हम इंशाल्लाह ताला इंटरनेशनल होंगे तो फिर हमारे जो है हब कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और सियालकोट होंगे। बिल्कुल। और उसमें इंशाल्लाह ताला हम अपनी सियालकोट के हब को पहले प्रेफर करेंगे और उधर से इंशाल्लाह ताला हम एक अच्छी तादाद में अपनी फ़्लाइट शुरू करेंगे और वो शायद आपको पहले पता हो कि हम उसके लिए इंशाल्लाह ताला 330-400 बुला रहे हैं। नाइस, वाह माशाल्लाह। सर मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आप एयर सियाल जब आपकी 25 दिसंबर की फ़्लाइट थी तो आपको फीडबैक कैसा आया? आई एम श्योर कि आप खुद भी उस फ्लाइट में होंगे। जी हम खुद भी उसमें थे, उससे पहले भी मेरी फ़्लाइट्स हमने की जो कि चेक फ़्लाइट्स थी और एक हमने अपने शेयर होल्डर्स के साथ फ़्लाइट की थी, हम कराची गए थे। तो उसके बाद भी बहुत ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी एयरलाइन में आना जाना कर रहे हैं, तो माशाल्लाह फ़ीडबैक अभी तक तो बहुत अच्छा है और मैं समझता हूँ उसमें फ़ीडबैक तो वो है जो लोग कह रहे हैं। बिल्कुल, हम तो अपने बच्चे को तो हर कोई अच्छा ही बोले। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो माशाल्लाह आपके सामने है, सोशल मीडिया पे भी, बाकी भी आप लोगों की सुन रहे हैं बातें, तो हमें बड़ा अच्छा फीडबैक इसमें आ रहा है कि लोग सर्विस से बड़ी खुश हैं हमारी से और जहाज़ों के एम्बियंस से खुश हैं लोग। आई थिंक इट्स अ गुड एडिशन इन पाकिस्तान एविएशन इंडस्ट्री। दैट्स नाइस। सर एक
जो मोस्ट फ्रीक्वेंट फ्लाइट, जैसे मैं जब फ्लाई करता हूँ तो आई एम मोस्ट कंसर्न अबाउट माई लेग स्पेस, और आई एम श्योर कि मोस्टली ऑफ द कस्टमर्स वुड बी रिकमेंडिंग टू हैव अ गुड लेग स्पेस। तो आप ये एयर सयाल का लेग स्पेस कैसा है, उस तरह का उसमें क्या देखें जी, हमने जब ये जहाज़ लिए थे तो हमारा एक जहाज़ 12 साल पुराना है, 2 जहाज़ 16 साल पुराने हैं। अच्छा, इसमें यह है कि हमने जब अपने जहाज़ों को लिया है तो इनमें ऑलरेडी सीट्स लगी हुई थी। ओके। और वो जो पुरानी सीट्स होती हैं, बल्कि वो थी वो मोटी वाली। तो हमने अपने कस्टमर के लेग स्पेस के लिए इसमें स्लिम सीट्स जो है ना, वो हमने सारी तीनों अपने एयरक्राफ्ट के ऊपर रिप्लेस करवाई हैं, और उसके ऊपर हमें अच्छी खासी रकम खर्चनी पड़ी है। ठीक है, उससे हमें बचत भी आएगी फ्यूल की, बिल्कुल, लेकिन मेनली उसमें हमारा कंसर्न कस्टमर के लिए लेग स्पेस था और कंफर्ट था। तो इस वक्त जो हमारी एयर सयाल की सीट्स हैं, सबसे स्पेशियस हमारा लेग स्पेस है और मोस्ट कंफर्टेबल सीट्स है। Very good, sir. Since my audience, most of them are belonging to an engineering background. मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, एयरक्राफ्ट इंजीनियर। तो मेरा मेन जो कंसर्न किसी भी एयरलाइन से होता है वो होता है 3 चीज़ों का होता है। एक तो टर्मिनल सिक्योरिटी, देन उसकी मेंटेनेंस, एंड देन द मेन टेक्निकल डिपार्टमेंट। आप थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें कि टर्मिनल सिक्योरिटी तो हो जाती है इनकी एयरपोर्ट वालों की, बट वी एज पर योर कंसर्न आई विल बी मोर लुकिंग फॉरवर्ड टू द मेंटेनेंस पार्ट एंड द टेक्निकल डिपार्टमेंट। ये किस तरह का ऑपरेशन चल रहा है? देखें जी, बीइंग एन एयरलाइन एंड बीइंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ दिस एयरलाइन, मेरी और मेरे चेयरमैन फजल जिलानी और सीनियर वाइस चेयरमैन कैसर बरियार और वाइस चेयरमैन उमर मीर, हम चारों की जो एक कमिटमेंट सबसे हाईएस्ट है वो सेफ्टी के ऊपर है। सेफ्टी के बाद हम अपने लोगों को कस्टमर सर्विस कह रहे हैं, बिल्कुल, और ये हमारी 2 मेन प्रायोरिटीज़ हैं। जब सेफ्टी के ऊपर मैंने आपको बताया कि हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो उसका मतलब यही है कि हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और फ्लाइट ऑपरेशन डिपार्टमेंट, इनके ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है। हमने इन दोनों को फैसिलिटेट किया है। हम पाकिस्तान में पहली कंपनी है कि जो लॉन्चिंग के वक्त इंजीनियरिंग में जिसने सॉफ्टवेयर दिया उनको, ठीक है। ऑल दो कि अगर सिविल एविएशन उसकी अप्रूवल कर रही है, लेकिन हम अपने तौर के ऊपर इंटरनली उसे यूज़ कर रहे हैं। और जैसे ही सिविल एविएशन की अप्रूवल हो जाएगी, क्योंकि उनके अपने कुछ उसके हवाले से प्रोसीजर हैं, तो उसके बाद वो हमारी जो है सिविल एविएशन को भी हमारी कुछ एक्सेस होगी। इसी तरह फ़्लाइट ऑपरेशंस में जो है ना, इसमें भी हमने डिजिटल फ़्लाइट ऑपरेशंस का आगाज़ किया है। उसकी भी अप्रूवल जो है सिविल एविएशन से भी चल रही है, लेकिन इस वक्त भी अभी लास्ट एक फ़्लाइट थी हमारी लाहौर से कराची से लाहौर में आ रहा था, आई वॉज विद माई पायलट इन कॉकपिट, और उधर जो है वो सारा हम उनका देख रहे थे, जिलानी साहब भी थे, दोनों थे। तो हमने उनको टैब्स लेके दिए हुए हैं, और वो जितने मैनुअल काम होते हैं, अगर आपको पता होगा कि बहुत बड़ा बॉक्स होता है जिसमें उनके वो सारे पेपर्स पड़े होते हैं, जहाँ से जब भी कोई मसला हो तो उनको हेल्प लेनी होती है, बिल्कुल। तो दे विल हैव ऑल डिजिटल एक्सेस, और अभी भी वो उसको यूज़ कर रहे हैं इंटरनली। और उसके बाद जब वो आते हैं नीचे ग्राउंड के ऊपर, तो उसी से वो एक बटन क्लिक करेंगे और वो सारा जो उन्होंने मैनुअली करना होता था वो डिजिटल उनका सबमिट हो जाएगा। और वो फिर हमारा जो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है, फ्लाइट ऑपरेशंस, वो उन्होंने अपने पास भी रखना होता है, उस डाटे को मॉनिटर करना है, और उसको उन्होंने सिविल एविएशन को भी भेज देना। तो एयर सयाल इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट एयरलाइन इन पाकिस्तान जो ये करने जा रही है। अच्छा, बाकी इंजीनियरिंग के हवाले से आपने क्योंकि बोला कि मैं खुद भी एविएशन इंजीनियर हूँ, तो मैं तो भाई एविएशन इंजीनियर नहीं हूँ, मैंने बिजनेस स्टडीज़ की है, लेकिन इंजीनियरिंग जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। पाकिस्तान में स्टेट ऑफ आर्ट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अगर किसी एयरलाइन ने सेटअप किया तो वो एयर सयाल है, बिल्कुल। इसमें हमने हाईएस्ट अपना जो है रिक्वायरमेंट्स थी, हमारी क्राइटेरिया था इंजीनियर्स को भर्ती करने का, और हमने एक बड़ा साइंटिफिक सिस्टम यूज़ किया है जिसमें हमने उनकी हर तरह से चेक्स किए हैं, पैनल इंटरव्यू हुए हैं, ठीक है। और उसके थ्रू जो है ना ये हमारा सारा इसकी एम्प्लॉयमेंट हुई है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की। उसके बाद जैसे मैंने सॉफ्टवेयर का आपको पहले बोल दिया है
कि ये उस तरह से हमने किया हुआ है इसको, ठीक है। और इसके अलावा हमने, आपको पता ही होगा कि हमने 145 की अपनी इसकी मेंटेनेंस रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन की अप्रूवल ली हुई है। ओह नाइस। और उस अप्रूवल के अंदर हम इसके ट्रांजिट चेक्स जो हैं वो खुद कर रहे हैं, हम इसके डेली चेक्स खुद कर रहे हैं, हम इसके वीकली चेक्स कर रहे हैं और इसका मंथली चेक्स कर रहे हैं। और इसके बाद अब हम जो है अपनी, हमारी इस वक्त जो है ना चेक्स ड्यू हो रहा है एक जहाज़ का कुछ अरसे में, तो हमने उसकी भी अपनी एप्लीकेशन सिविल एविएशन से सबमिट की हुई है और हमारा ऑडिट हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला हमें इसकी इजाज़त मिल जाएगी और हम अपने पहले एयरक्राफ्ट के चेक्स भी खुद करेंगे। वाओ। और चेक्स में जैसे कि आपको पता होगा कि ये हमारे A1 से लेके A8 तक 8 चेक्स होते हैं। बिल्कुल। तो ये सारे हम खुद करेंगे। इसके बाद फिर C चेक आ जाता है, तो उसके लिए बेस मेंटेनेंस चाहिए होती है, बड़ी कैपेबिलिटी चाहिए होती है, वो भी हमारे पास नहीं है। वो हम अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है दुनिया की बेस्ट, उनसे इंशाल्लाह ताला करवाएंगे। नाइस। तो ये हमारा मैं तो, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक इंजीनियर से ही बात करूं, आप कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि यू डोंट हैव अ बैकग्राउंड ऑफ इंजीनियरिंग, कि A check, C check, A1 to A8, these are very technical terms that you were using with me. But sir, thank you so much for your time. It was wonderful knowing that I have in my country I have someone who is standing up with the standard, जो कि इंटरनेशनली मीटअप करने लगा है इंशाल्लाह ताला। और मैं इसमें आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हम इंशाल्लाह ताला इसमें जो EASA की अप्रूवल है उसके लिए भी हमने ऑलरेडी अपना प्रोसेस शुरू कर दिया हुआ है। EASA 145। हाँ, एंड हम EASA भी इसको अप्रूवल के लिए जाएंगे। This is going to be the first EASA 145। हाँ जी, इंशाल्लाह ताला हम इसकी भी अप्रूवल लेंगे। That's wonderful. Since I came to Pakistan, all I was looking for कि कहाँ पे EASA 145 की फैसिलिटेशन हमें मिल सकती है, बिकॉज हमारे पास EASA इंजीनियर्स भी पाकिस्तान में अवेलेबल है जिनको जॉब्स नहीं मिलती है, एंड माई ऑल कंसर्न वॉज कि उनको कहाँ पे लोकेट किया जा सकता है पाकिस्तान में। It was wonderful sir knowing that vision that you guys have. I wish all the best. I swear to God, मुझे ऐसा लगता है that I feel proud of my, कि मैं बाहर अब जाऊँगा तो मैं किसी को ये प्रोडक्ट अपना प्रेजेंट कर सकता हूँ कि ASL is what मेरा मुल्क में ये एक एयरलाइन है जो कि इतने अच्छे सेटअप के साथ आई हुई है। Thank you so much for watching this video. Please subscribe to this channel and keep watching it. Thank you.